खबर नित्यानंद राय हो सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है और जल्दी इसकी आधिकारिक घोषणा भी बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ से की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस वक्त मौजूदा वक्त में नित्यानंद राय हैं। 3 दशक से भाजपा के कार्यकर्ता हैं नित्यानंद राय और इस वक्त केंद्र में है, लेकिन अब वो बिहार जाने की तैयारी में है। बिहार के उजियारपुर से सांसद है नित्यानंद राय। तो बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं नित्यानंद राय और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नित्यानंद राय बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ये नाम सामने आया है, क्या अभी आधिकारिक ऐलान होने में एक लंबा वक्त है या फिर राजनीतिक विश्लेषक ही केवल ये नाम आगे रख रहे हैं? नहीं, 2 से 3 दिनों के अंदर नाम की घोषणा हो जाएगी। कल या परसों इस बात की ज्यादा संभावना है और लगभग ये तय है कि नित्यानंद राय होंगे और कई पहलू पे इस पे बातचीत की गई है कि क्यों नित्यानंद राय ही क्यों। एक तो नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं और अगर एक यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका संदेश सिर्फ बिहार में नहीं जाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जाएगा और 2027 में यह संदेश जाएगा कि जो भी हिंदू बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी सबकी है। बीजेपी में जात पात ये सब नहीं चलता। सबसे बड़ा हिंदुओं में जो जाति वर्ग था जो बीजेपी को नहीं वोट दे रहा था, चाहे वो लालू यादव की वजह से या मुलायम सिंह यादव की वजह से, वो था यादव समाज। और अब जब भाजपा के 2 यादव मुख्यमंत्री रहेंगे, मोहन यादव और नित्यानंद राय, मेरा वही सवाल था कि जब आपने यादव मुख्यमंत्री बनाकर यादव काल चला था, फिर नित्यानंद राय की जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, सारे बैलेंस लेके चल रहे हैं। जैसे कि ब्राह्मण हो गए, 2 भजनलाल शर्मा और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद 2 यादव हो जाएंगे, 1 क्षत्रिय हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी भी उसी में है। पुष्कर, उसके बाद रेखा गुप्ता, उसके बाद आप देखिए तो कोई भी ऐसा आप नहीं कह सकते कि किसी भी वर्ग को नहीं प्रतिनिधित्व मिला है। और इस वजह से बताइए क्या बोलिएगा, कौन सी ऐसी जाति है? ऐसे तो 5000 जातियां, तो 5000 तो राज्य है नहीं। लेकिन जो वर्ग समूह है, जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं दे दूं कि नित्यानंद राय के साथ एक दलित उप मुख्यमंत्री भी बन रहा है। मेरा वही सवाल था कि आपने सबको तो गिना दिया, दलित कहां पे है फिर बीजेपी में? बिहार का उप मुख्यमंत्री इस बार एक दलित होगा और कॉम्बिनेशन बिहार में देखिए, सवर्ण नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओबीसी यादव समाज का मुख्यमंत्री, दलित उप मुख्यमंत्री और इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। एक जो उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है जो कि जेडीयू कोटे से होगा, उसमें से जाहिर तौर पे कोयरी या कुर्मी ही होंगे, यही दोनों। तो अब कोई नहीं कह सकता कि हमें नहीं मिला है जी। समूह में कोई नहीं कह सकता कि भाई एससी एसटी ओबीसी वगैरह में से किसी को आपने नहीं दिया है। इंडिविजुअल जाति में तो खैर करते रहेगा तो 5000 से ज्यादा जातियां हैं बिहार में। तो एक तो यह संदेश है। दूसरा, नित्यानंद राय के नाम सिलेक्शन के कारण 3 नाम चल रहे थे ईमानदारी से, तीनों नामों पर चर्चा की गई। एक थे सम्राट चौधरी, एक थे नित्यानंद राय और तीसरे थे दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। तो जायसवाल जो जी थे, उनको यह देखा गया कि पहले मैं एक एक करके सबका पॉजिटिव बता देता हूं जी। दिलीप जायसवाल के बारे में कहा जा रहा था कि नहीं, अगर इस तरह की करेंगे हम, अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप देख रहे हैं बिहार में कैसा माहौल है, फिर वो बनियावाद का आरोप लगेगा कि वैश्य 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 वैश्य। तो ये नहीं चाह रहे थे कि इस तरह का कोई लांछन लगे। सम्राट चौधरी के साथ ये थी कि गृह मंत्री की तरफ से कोई आपत्ति नहीं था, जो अमित शाह की तरफ से, लेकिन चुनाव के पहले इन पे एक आरोप लगा था, इनके सर्टिफिकेट को लेके इशू है, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप है। और ये जो बैकग्राउंड इनका है ना, ये आरजेडी बैकग्राउंड के, जैसे इनके जो पिताजी थे सम्राट चौधरी के, वो आरजेडी के नेता थे, तो उनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा थी। जो है वो खांटी भाजपा है। 30 साल से, मतलब 3 दशक से ज्यादा समय तक ये पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और नंद किशोर यादव के बाद ये सबसे बड़े यादव चेहरा बनकर उभरे। उजियारपुर से सांसद हैं,
इसके अलावा ये साइलेंटली बहुत काम कर रहे थे पार्टी में। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जी जी, चुनाव के दौरान भी वही बात थी, लेकिन यहाँ पर आप उनके काम को बताइएगा। उससे महत्वपूर्ण मैं ये समझना चाहता हूं, या दर्शक भी, कि क्या आरजेडी के कोर वोट बैंक यादवों में सेंधमारी करने के लिए भी ये एक नित्यानंद राय का नाम इस वक्त चल रहा है? सेंधमारी से ज्यादा संदेश देने की कोशिश। और सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में। उत्तर प्रदेश में अगर यादवों को लगा कि नहीं, बीजेपी कम से कम हमसे तो भेदभाव नहीं करती, उसका एक पॉजिटिव अलग असर होगा उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा बिहार में आप यकीन करेंगे कि जो यादव जाति है वो हिंदू की जितनी जातियां उसमें सबसे ज्यादा आबादी भी है इनकी। ये खेती किसानी करने वाले और ये पशुपालक समाज है। ये बहुत लंबे समय तक ये बीजेपी ये कोशिश करी बहुत लंबे समय से कि जो यादव हैं, जो कि गाय गंगा तुलसी की पूजा करते हैं, जिनकी जीवन पद्धति ही सनातनी है, वो किसी तरह बीजेपी की तरफ आ जाए। और उसी कोशिश में ये है मध्य प्रदेश और बिहार वाले। सोचिए, दो बड़े राज्य बिहार और मध्य प्रदेश, दोनों का मुख्यमंत्री यादव, बीजेपी का। तो अब कैसे, मतलब कि अब तो वो जात पात करने का स्कोप ही नहीं रह जाएगा ना वो अखिलेश यादव के पास या तेजस्वी के पास। ठीक है, लेकिन पंकज जी एक सवाल यहाँ पर और आता है कि जिनका नाम चल गया उनका नाम सबसे पीछे हो गया। यहाँ पर ऐसा तो लागू नहीं होगा? देखिए, अगर ये सिर्फ चला हुआ नाम होता तो मैं ये कहता ही नहीं। अभी तक तो अगर मान लिया कि आज रात तक कुछ अचानक नहीं हो गया या उस तरह कुछ बड़ा हैपनिंग नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, नित्यानंद राय का नाम लगभग फाइनल है। और ये इसके बारे में बता रहा हूं कि ये साइलेंटली काम करते हैं। 2019 से गृह राज्य मंत्री है जी। वो दलित उप मुख्यमंत्री कौन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? उसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है कि एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा। मेरे पास जितनी जानकारी होती है मैं उतना ही बताता हूँ। निशांत कुमार इनके बारे में, नित्यानंद राय के बारे में अब निशांत कुमार बनेंगे या जेडीयू किसी और को करेंगे, वो जेडीयू पे छोड़ दिया गया है। जेडीयू कोटे का मंत्री या जेडीयू से कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये पूरी तरह जेडीयू के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप फैसला करके हमें बता दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। गृह मंत्रालय को एक और बात मैं बता रहा हूँ। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। पहले मैं एक बात और बता रहा हूँ कि पिछले जब विधानसभा चुनाव हो रहा था ना, तो बहुत सारे लोग नाराज थे और बहुत सारे नेता थे, तो उन सबको मनाने का जिम्मा सौंपा गया था नित्यानंद राय को। चाहे वो चिराग पासवान से भी बातचीत की हो, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की हो। जब चिराग पासवान के साथ सीट एडजस्टमेंट को लेकर बात नहीं बन रही थी, तो आपको याद होगा ये गए थे उनकी मां से मिलने, चिराग पासवान की मां से मिलने। और रामविलास पासवान के साथ इनके घरेलू ताल्लुकात थे शुरू से, जब चिराग बच्चे थे तब से। तो मां के पास जाकर जब ये बातचीत करके आए, तब चिराग पासवान राजी हो गए। तो इनका जो पेनिट्रेशन है ना राजनीतिक परिवारों में, आपको शायद पता नहीं हो कि लालू परिवार के अंदर भी इनका पेनिट्रेशन। और इस बार महुआ से जब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे थे, और ये थे वहां पे जहां से तेजस्वी यादव लड़ते हैं, राघोपुर से। ये राघोपुर में कैंप किए हुए थे, लेकिन फोन से लगातार महुआ के बारे में अपडेट ले रहे थे कि महुआ में क्या हुआ। यहां तक अपडेट ले रहे थे कि तेज प्रताप को कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब पैसे वैसे। नित्यानंद राय किस तरीके से काम करते हैं वो तो आपने समझा दिया। आखिर में बहुत छोटा सा, गृह मंत्रालय वाली जो खींचतान चल रही थी, वो किसी फाइनल बात तक चीत पहुंची या नहीं? देखिए, वो सब जो कह रहे थे कि जो मेरे सूत्र हैं बीजेपी में, वो कह रहे थे कि ये मीडिया के कयास है, गृह मंत्रालय को लेकर किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है। ये ना जेडीयू के किसी नेता ने कुछ कहा है इस बारे में, गृह मंत्रालय के बारे में ना बीजेपी के किसी नेता ने कहा है। उन्होंने कहा कि देखो जैसा जो था वही चल रहा था। एक और बात जो उन्होंने बताई है वो महत्वपूर्ण है, वो ये कि अब जरा सोचिए, मैं सिर्फ एक फिनोमिनन बता रहा हूं और दर्शक इसका आकलन खुद करें। एक मिलिट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति राज्यपाल बनता है जी, देश के गृह मंत्रालय से जो गृह राज्य मंत्री है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इस व्यक्ति ने गृह राज्य मंत्री रहते हुए नक्सलवाद का खात्मा किया, 370 धारा लागू किया, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को काबू पाया और नेगोशिएशन में शामिल थे कुछ में, और ये फिर केरल में जाके अभी आए हैं, जो कि केरल में जो आतंक का नेटवर्क था उसको ध्वस्त। अब ऐसा व्यक्ति अगर बिहार का मुख्यमंत्री हो, आर्मी बैकग्राउंड का राज्यपाल हो, और बगल में बंगाल में आईबी
से जुड़ा हुआ व्यक्ति राज्यपाल हो तो इसके एक अलग मायने हैं। बिल्कुल एक और बड़ी इसका प्लानिंग है, महत्व भी ना सिर्फ अलग है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को तय किया जा रहा है बल्कि उसके पीछे भी बड़ी प्लानिंग है। फिलहाल खबर यही है सूत्रों के हवाले से, नित्यानंद राय बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल अभी नीतीश कुमार ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा जब पहुंचेंगे तो उसके बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री आपको मिल जाएगा और वो नित्यानंद राय हो सकते हैं। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं 8 मार्च 2026 को शाम को लगभग 7:15 पर। जी पंकज जी, 10 अप्रैल तक नहीं चलेगा, इसी हफ्ते घोषणा हो जाएगी। चलिए इसी ये भी मुझे हफ्ते बताया गया। इस खबर के साथ आपसे विदा लेते हैं।